अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए 4 तरह की समोसे की फिलिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चारों बहुत आसान सी फिलिंग्स हैं और इनसे आप बहुत सारे समोसे बना सकेंगे और इन फिलिंग से आप रोल भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, रमज़ान में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडे आलू की फिलिंग बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल कर लिया है, बॉईल करके मैश कर लिया है। 3 अदद अंडे ले लिए थे, उनको भी मैंने बॉईल करके कट कर लिया है। 3 अदद ग्रीन चिलीज़ ली थी, उसे चॉप कर लिया है। कोरिएंडर लीव्स लिए थे 2 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो बस इन तमाम चीज़ों को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। बस इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसके बाद सारे मसाले जो हैं इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और बस मैं इस फिलिंग को मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से और ये हमारी फिलिंग जो है रेडी हो जाएगी। तो इसको आप जो घर में जो हम डो बनाते हैं समोसों का, उस डो के साथ आप इसके समोसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं समोसे। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग जो है रेडी हो गई है। अब अपनी दूसरी फिलिंग पे आ जाते हैं और ये चिकन वेज फिलिंग हैगी। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून और बटर लूँगी 1 टेबल स्पून। इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो आधा कप मैं गाजर ऐड कर रही हूँ, उसे मैंने छोटे डाइस में कट कर लिया था। कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप। मशरूम्स हैं हमारे पास आधा कप। बस इन 3 चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है पैन में। और हमारे पास ग्रीन अनियन है आधा कप, ये मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो बस ये जो वेजिटेबल्स हैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इसको बहुत हल्का सा फ्राई करना है और लो मीडियम हीट है इस वक्त। अब इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। तो मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था, उसको बॉईल कर लिया था और इसको भी मैंने छोटे चंक्स में कट कर लिया था। इसको ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करना है वेजिटेबल्स के साथ। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये सारी फिलिंग्स बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास 1 टीस्पून, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है हमारे पास, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून। तो इसको मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी के अंदर। 10 सेकंड बस इसको हम कुक करेंगे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद। अच्छा, हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है कि वो सॉफ्ट हो जाएं, इसको हमें थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्लोर ऐड कर रही हूँ, मैदा, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा ही कुक हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर दूँगी। एक कप दूध ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस इसे हम इतना कुक करेंगे कि इसके अंदर से लिक्विड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसे पकने में। उसके बाद मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस फिलिंग के अंदर। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और लास्ट में मैं इसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड करूँगी और उसको बस हल्का सा मिक्स करूँगी और ये हमारी जो फिलिंग है बहुत मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। इसको आप रोल्स में भी फिल कर सकते हैं और इसके आप समोसे भी बना सकते हैं, मांडा पट्टी से जो समोसे बनते हैं। तो बस ये रेडी हो गई है।
तो हम आ जाते हैं अपनी तीसरी फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, और ये ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा कुक करूँगी। बहुत हल्का सा हमें इसको फ्राई करना है। लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छी खुशबू आने लगे, तो फिर मैं इसके अंदर 1 कप बंद गोभी ऐड करूँगी। इसे मैंने बारीक कट कर लिया था। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 कप गाजर, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करूँगी 1 कप। तो ये तीनों सब्जियां इसके अंदर जाएंगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1.5 से 2 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करेंगे, और इसको भी बस इतना ही फ्राई करना है कि हमारी वेजिटेबल्स हैं थोड़ी वो क्रिस्पी रहें, वो सॉफ्ट ना हो। तो बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑरिगेनो। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये फिलिंग मैं वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ, जिन लोगों को चिकन से या मीट से कोई प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो ये मैंने अपने मेन्यू में ऐड करी थी और बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर रही हूँ, 100 ग्राम, आधे कप के बराबर है, और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे डाइस में कट कर लिया था। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। ये ऐड करके इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारी फिलिंग्स बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं है, और बस आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। इसके समोसे बहुत मज़े के बनते हैं, और इसको आप रोल्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट फिलिंग की तरफ, कीमे की फिलिंग। और इसके लिए मैंने कीमा लिया है 350 ग्राम, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं। गार्लिक पेस्ट इसके अंदर है 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर है ब्लैक पेपर। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दूंगी, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसका पानी थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट बाद चेक किया है, तो इसमें कीमा तो हमारा गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा पानी है, तो इसको मुझे पूरा रिड्यूस करना है, बिल्कुल मुझे ड्राई चाहिए कीमा। तो मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट मैंने इसको और मज़ीद पका लिया था, तकरीबन आधा घंटा लगा है। कीमे का जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमें इसी फॉर्म में चाहिए था कीमा। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और इसके साथ ही मैं चॉप अनियन ऐड करूँगी तकरीबन 350 ग्राम। और अनियन ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और बस इसको मुझे इतना ही फ्राई करना है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अनियन का जो वेट होता है वो हम कीमे के बराबर ही लेते हैं। कीमे के समोसों में जितना हमें कीमा चाहिए, जितना हम बॉईल कर रहे हैं कीमा, उतना ही हम अनियन लेते हैं और उसको हम चॉप कर लेते हैं। तो अच्छा, ये मोटा या बारीक आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ी मोटी मोटी प्याज पसंद है, तो मैंने थोड़ा इसको रफली चॉप किया। अगर आपको बारीक पसंद है तो आप लोग बारीक भी इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, मतलब ट्रांसपेरेंट होने में प्याज को। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको आपने फ्राई करना है कि मतलब साइडों से जलने ना लगे या कोई कलर ना आ जाए इसके ऊपर। तो बस इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी जो हमने बॉईल किया था। कीमा ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो कीमे के साथ भी हमें 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करना है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितनी ऐड करते हैं। मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में इसके अंदर धनिया और ज़ीरा भुना कुटा हुआ ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों के साथ में थोड़ा सा इसको कुक करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अच्छा, इसको आप बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो प्याज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ये सॉगी सी हो जाएगी। तो हमें जो हमारी फिलिंग है वो ड्राई ही रखनी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं।
ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारी कीमे की फिलिंग है, तैयार हो गई है। इससे भी आप समोसे बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 तरह की आज फिलिंग्स बताई हैं, तो इन चारों को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को ये फिलिंग्स कैसी लगी। तो ये चारों फिलिंग्स मैंने रेडी कर ली थी, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसी से रिलेटेड आपको मैं बनाना बताऊँगी चीज़ें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।